हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हम सीधे क्लास की ओर। आज की क्लास में हम देखेंगे अकबर के शासनकाल को। दिल्ली सल्तनत में हमने सबसे पहले किनको पढ़ा था? तो सबसे पहले हमने देखा था बाबर को। ठीक, बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं। ये सीक्वेंस आप देखते जाइए। बाबर के बाद हमने किसको पढ़ा? हुमायूं। हुमायूं के बाद बीच में कौन आ गया था? शेरशाह सूरी आया था। फिर वापस शेरशाह सूरी की जगह फिर किसने ली थी? हुमायूं ले ली थी। फिर हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन अब शासन करेगा? अकबर। अब किसका शासनकाल देखेंगे हम? अकबर का। ठीक, तो ये दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक हैं। बाबर है, हुमायूं के बाद कौन आएगा? तो अकबर आएंगे। ठीक, अकबर का जन्म कब होता है? तो अकबर का जन्म होता है 1542 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट सिंध में हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट सिंध में हुआ था। 1556 में क्या होती है? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है ना। तो हुमायूं की मृत्यु के पश्चात कौन शासक बनता है? तो अकबर शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 1556 ईस्वी में। इनका शासन पूछा जाएगा, इनका शासनकाल। तो 1556 ईस्वी से शासनकाल पूछा जाए तो 1556 से कब 1605 ईस्वी तक क्या था? अकबर का शासन था। 1556 से 1605 ईस्वी तक किसने शासन किया? अकबर ने शासन किया। अकबर का जन्म पूछा जाए 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। अमरकोट के सिंध में हुआ था। ठीक, ये किनके बाद शासक बने? तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? अकबर। ठीक, और ये अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खान। ठीक, इन्होंने क्या किया? तो कलन और नामक स्थान पर क्या किया था? अकबर का इसने राज्याभिषेक किया था। किसने? बैरम खान ने। ठीक, हेमू जो कि क्या था? हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था ये। ठीक है, हेमू कौन था? मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। उसने क्या किया था? तो हेमू क्या करता है? जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी? हुमायूं की मृत्यु होती है, तो दिल्ली पर कौन अधिकार कर लेता है? ये हेमू। हेमू कहाँ अधिकार कर लेता है? ये दिल्ली पर। किनके बाद? तो हुमायूं के शासन के बाद हेमू क्या करता है? दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है। ठीक, और ये मोहम्मद आदिल शाह का क्या था? ये सेनापति था। कौन? हेमू। अकबर की ओर से अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां था। अकबर का सेनापति कौन था? बैरम खां था। बैरम खां और हेमू के मध्य फिर क्या होता है? बैरम खां और हेमू के मध्य 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक, पानीपत का प्रथम युद्ध हम देखे थे। अब ये होगा हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। किनके किनके बीच होता है? तो अकबर की ओर से कौन था? बैरम खां और हेमू, इन दोनों के बीच में क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। बैरम खां, अकबर के जो सेनापति थे बैरम खां, और हेमू के सेनाओं के बीच में क्या होता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 1556 ईस्वी में। विजय कौन होता है? अकबर का जो सेना है ना, अकबर का के सेना की क्या होती है? इसमें विजय होती है पानीपत के द्वितीय युद्ध में। इसके अलावा उसने कौन कौन से युद्ध जीते थे? तो मालवा में विजय प्राप्त की थी, गोंडवाना का विजय है ना। रानी दुर्गावती ने क्या किया था? उसने संघर्ष किया था। चित्तौड़गढ़ से भी विजय प्राप्त हुई थी। उदय सिंह और कौन थे? राणा प्रताप एवं अमर सिंह का क्या था? इसमें संघर्ष था। गुजरात के लिए भी उसने क्या पाई थी? गुजरात में भी उनकी विजय हुई थी। कब? 1570 ईस्वी में। ये अकबर का विजय अभियान है। ठीक, 1570 से 1572 तक। ठीक, और बिहार एवं बंगाल विजय हुआ था। काबुल एवं कश्मीर विजय भी अकबर ने प्राप्त की थी। गंधार पर भी उन्होंने कब? तो 1595 ईस्वी में गंधार पर उसने विजय प्राप्त की थी। 1576 ईस्वी में अकबर के जो सेनापति थे कौन? मान सिंह। ठीक है, अकबर के सेनापति थे मान सिंह, और कौन थे? महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप। ठीक है, राणा प्रताप और कौन थे? अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह। इन दोनों के मध्य क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध होता है। कब हुआ? 1576 में। आप कैसे याद रखेंगे इनको? देखिए, 1576 में क्या हो जाती है? राणा प्रताप को हल्दी लगाने के लिए मनाया जाता है। तो मनाने से आप क्या याद रखेंगे? मान सिंह। ठीक है, मनाने से आप याद रखेंगे मान सिंह। किसको मनाया जा रहा था? राणा प्रताप को। क्या लगाने के लिए? हल्दी लगाने के लिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? 1576 में किनके बीच हुआ? मान सिंह है ना, राणा प्रताप और मान सिंह के मध्य हुआ था। तो राणा प्रताप को हल्दी लगाने के लिए मनाया जा रहा था। मनाने से आप याद रखेंगे मान सिंह। आपसे पूछा जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? आप कहेंगे अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। कब हुआ? तो 1576 में। 1601 ईस्वी में क्या होता है? तो खानदेश पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। कब? खानदेश पर अकबर ने अधिकार कब किया था? तो 1601 ईस्वी में खानदेश पर क्या किया था? अकबर ने अधिकार कर लिया। अकबर के साम्राज्य कितने प्रांतों में बटे हुए थे? तो 15 प्रांतों में अकबर के साम्राज्य बटे हुए थे। 15 प्रांतों में उनको विभाजित किया गया। ठीक, उत्तर प्रांत में कितने थे? उत्तर भारत में 12 प्रांत थे, और दक्षिण में कितने थे? तो 2 प्रांत थे। सॉरी, दक्षिण में कितने प्रांत थे? 3 प्रांत शामिल थे। ठीक, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15। इस तरह से क्या किया गया था? 15 प्रांतों में उनको विभाजित किया गया था। 1605 ईस्वी में क्या हो जाती है? अकबर की मृत्यु। ये पूछा जाता है अकबर की मृत्यु कब होती है? तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, कब होती है? 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल थे? ये पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे बीरबल थे। ठीक है, बीरबल थे, टोडरमल थे, मानसिंह थे, तानसेन थे, शेख फैजी थे, अबुल फजल थे, और अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, और मुल्ला दो, और कौन था? मुल्ला दो प्याजा था, और हमाम हमाम हुमाम। ठीक है, हमाम हुमाम भी शामिल थे। ये अकबर के 9 रत्नों में थे। तानसेन पहले भारत के राजा रामचंद्र के दरबार में गायक थे। तानसेन क्या थे? ये गायक थे। तानसेन को की समाधि कहाँ मिलेगी आपको? ग्वालियर में। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन की समाधि कहाँ है, आप क्या कहेंगे? ग्वालियर में। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। और अबुल फजल ने आईने अकबरी के क्या की है उसने रचना? ठीक है, आईने अकबरी को किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। इसमें किनका वर्णन है? तो अमेरिका की खोज का वर्णन इसमें आपको मिलेगा।
अमेरिका की खोज से संबंधित जितने भी तथ्य मिलेंगे वो अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में लिखा था। अकबर के प्रशासनिक एकीकरण के उद्देश्य में संपूर्ण साम्राज्य में एक भू राजस्व प्रणाली और क्या थी, एक न्याय प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, राजभाषा, इनकी राजभाषा क्या थी, फारसी का इसने क्या किया, प्रचार किया, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, जन कल्याण के कार्य किए और क्या किए थे, तो सांस्कृतिक समन्वय हेतु हिंदुओं के त्यौहार में स्वयं शामिल हुए थे। ठीक, और स्थापत्य की मिस्री शैली का भी विकास किया था। भारतीय रानी तत्वों में सम्मिश्रण था, अतः उसे क्या कहते हैं हम, राष्ट्रीय, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो सन आपके सामने दिया है, अकबर का शासनकाल पूछा जाए आप क्या कहेंगे, 1556 ईस्वी से कब तक था, 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में ही क्या होती है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक, गद्दी पर बैठा था 1556 ईस्वी में। जैसे ही हुमायूं की मृत्यु होती है, अकबर का राज्याभिषेक किया जाता है। उनका संरक्षक कौन था, सेनापति बैरम खां था। 1605 ईस्वी में अकबर की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो ये उनका शासनकाल था। 1562 ईस्वी में क्या किया उसने, गुलाम बनाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कब लगाया था, 1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में क्या किया था उसने, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। सबसे पहले गुलाम, ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, गुलाम बनाने की प्रथा को बंद किया, गुलामों को फिर कहाँ भेज दिया, तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। इस तरह से हम कैसे याद रखेंगे, गुलामों को तीर्थ यात्रा पर, गुलामों पर प्रतिबंध लगाया कब, 1562 में, फिर गुलामों को कहाँ भेज दिया, तीर्थ यात्रा पर। कब भेजा, 1563, जस्ट एक साल बाद। ठीक, तो इस तरह से तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध कब लगाया, तो 1563 ईस्वी पर में अकबर ने क्या किया, तीर्थ यात्रा कर को क्या किया, समाप्त कर दिया। 1564 ईस्वी में उसने क्या किया, गैर जो मुसलमान थे, है ना, उनसे कर वसूले जाने की प्रक्रिया, जैसे जजिया कर को क्या किया अकबर ने, समाप्त कर दिया। कौन से कर को, जजिया कर। ठीक है, जजिया कर को कब समाप्त किया उसने, 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। और 1571 में फतेहपुर जो सिकरी है ना, किसने क्या कराया था, अकबर ने कराया था 1571 ईस्वी में। और उसने क्या किया था, राजधानी आगरा से कहाँ ले आया था, तो फतेहपुर स्थानांतरित कर दिया था, है ना, जो राजधानी उसको आगरा से कहाँ ले आया था, वो फतेहपुर ले आया था। कब, 1571 ईस्वी में। और 1573-74 में उसने क्या किया था, तो रात विजय उपरांत मनसबदारी की शुरुआत की थी। प्रेरणा किसने दिया था, तो अब्बास सईद ने इनको प्रेरणा दी थी। और 1575 ईस्वी में जो सभी धर्म पर बहस के उद्देश्य से अकबर ने क्या किया था, इबादत खाने, है ना, इबादत खाने, पूजा गृह का क्या किया था उसने, निर्माण कराया था 1575 ईस्वी में। और 1579 में, ठीक है, 1579 में अकबर ने क्या किया था, महजर की क्या की थी, घोषणा की थी। अचूक महजर की घोषणा कब की, 1579 में की। और 1582 ईस्वी में क्या किया, दीन ए इलाही की स्थापना की थी। दीन ए इलाही की स्थापना कब की, तो 1582 ईस्वी में की। और 1582 ईस्वी में एक नया कैलेंडर जारी किया था, जिसको क्या कहते हैं, इलाही संवत। ठीक है, इलाही संवत किसने जारी किया, अकबर ने कब किया, 1582 में। और इसी समय दीन ए इलाही की भी स्थापना की थी 1582 ईस्वी में। आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा उसका हम एक बार रिवीजन करेंगे। अकबर का जन्म कब होता है, 1542 ईस्वी में। अमरकोट सिंध में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अमरकोट सिंध में इनका जन्म होता है। हुमायूं के बाद 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उनका राज्यरोहण, ठीक है, बैरम खान ने क्या किया था, कलानौर नामक स्थान पर अकबर का क्या किया था, राज्याभिषेक किया था। किनके बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है, तो अकबर का बनता है। ठीक है, और दिल्ली, जैसे हुमायूं की मृत्यु होती है उस पर दिल्ली पर कौन शासक बना हुआ था, हेमू मोहम्मद आदिल शाह का सेनापति था। उसने क्या किया, हुमायूं की मृत्यु के पश्चात दिल्ली पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अकबर के जो सेनापति थे बैरम खां और हेमू के बीच क्या होता है, उनकी सेनाओं के बीच संघर्ष होता है 1556 ईस्वी में। इसे क्या कहते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था, तो अकबर की सेनापति बैरम खां और हेमू के सेनापति के बीच 1556 ईस्वी में हुआ था। फिर हमने देखा उसने मालवा विजय प्राप्त की थी, गोंडवाना विजय प्राप्त किया था, गुजरात पर, बिहार बंगाल पर और काबुल कश्मीर विजय, कंधार पर उसने क्या किया था, अधिकार किया था। ठीक, और 1576 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में हमने क्या देखा, किनको मनाया गया था, हल्दी के लिए राणा प्रताप को क्या किया जा रहा था, मनाया जा रहा था। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है, 1576 ईस्वी में होता है। ठीक, राणा प्रताप को मनाया, मतलब मान सिंह, राणा प्रताप और किनके बीच होता है, अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह, उनके बीच क्या होता है, अकबर के सेनापति मान सिंह और राणा प्रताप के मध्य क्या होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसमें विजय किसकी होती है, तो अकबर की सेना की क्या हो जाती है, इसमें विजय होती है। अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना था। 1601 में जो खानदेश हैं उन पर क्या कर लेता है, अकबर का अधिकार हो गया। अकबर के साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित हुए, 15 प्रांतों में। ठीक है, उसमें 12 क्या थे, उत्तर भारत के प्रांत थे और 3 क्या थे, तो 3 प्रांत दक्षिण भारत में शामिल थे। ठीक है, उत्तर भारत के कितने प्रांत शामिल थे, उत्तर भारत में कितने प्रांत शामिल थे, ये उत्तर भारत में थे 12 प्रांत और दक्षिण भारत में कितने प्रांत थे, तो 3 प्रांत शामिल थे। फिर हमने देखा अकबर के नौरत्नों में कौन कौन से शामिल थे, तानसेन क्या थे, ये गायक थे। ठीक है, शेख फैजी थे, अबुल फजल थे और अब्दुल रहीम खाना थे, और कौन थे, बीरबल थे, टोडरमल थे, है ना, मान सिंह थे, ये सभी क्या थे, तो अकबर के नौरत्नों में शामिल थे। अबुल फजल ने कौन सी रचना की, तो आईने अकबरी को किसने लिखा, अबुल फजल ने लिखा। इसमें किनका वर्णन मिलेगा, तो अमेरिका की खोज का उल्लेख आपको आईन ए अकबरी में मिलेगा। ठीक, अकबर ने क्या किया, तो प्रशासनिक एकीकरण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण साम्राज्य में एक समान राजस्व प्रणाली, न्याय प्रणाली, मुद्रा प्रणाली, सैन्य व्यवस्था, राजभाषा का क्या किया था, उसने प्रचार किया था। और हिंदू के त्योहारों को वे मनाने के लिए क्या था, स्वयं भी शामिल हुआ था। इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा कि सबसे पहले अकबर का शासन कब से कब तक था, 1556 से 1605 ईस्वी तक क्या था, अकबर का शासनकाल था। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है। और सबसे पहले उसने क्या किया था, 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में जो दास प्रथा थी, है ना, जो गुलाम थे उनको गुलाम बनाने की प्रथा पर क्या लगाया था, प्रतिबंध। फिर गुलाम कहाँ गए थे, गुलाम गए थे तीर्थ यात्रा पर, कब गए, 1563 ईस्वी में। इस तरह से 1563 ईस्वी में क्या किया उसने, गुलाम
कहाँ गए थे? तीर्थ पर गए थे। तो तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया? 1563 ईस्वी में, है ना। तीर्थ यात्रा कर ये हमने देखा गुलाम बनाने की प्रथा कब समाप्त हुई? 1562। 1563 में गुलाम कहाँ गए? तीर्थ गए। तो तीर्थ यात्रा कब समाप्त हुआ? 1563 में। और 1564 ईस्वी में उन्हें क्या मिले? वहाँ मुसलमान मिले। तो 1564 ईस्वी में गुलामों को तीर्थ में गुलाम जब तीर्थ पर जाते हैं तो उन्हें क्या मिल जाते हैं? मुसलमान मिलते हैं ना, मुसलमान मिलते हैं। तो 1564 ईस्वी में क्या होता है? कौन सा कर भी समाप्त करके 1564 ईस्वी में वो गैर मुसलमान से जो कर वसूले जाते थे उनको उनने समाप्त किया। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो जजिया कर। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? जजिया कर। ठीक, इसको आप कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहले क्या मिले थे उनको? गुलाम बनाने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया 1562 ईस्वी में। 1563 ईस्वी में गुलाम कहाँ गए? तीर्थ गए 1563 में। ठीक है, 1563 में गए गुलाम, फिर गुलामों को तीर्थ पर गए। तो तीर्थ यात्रा का कब समाप्त हुआ? 1563 में। फिर तीर्थ पर गए तो उन्हें कौन मिलते हैं? वहाँ मिलते हैं उनको मुसलमान। ठीक है, वहाँ क्या मिलते हैं? मुसलमान। कहाँ कब मिलते हैं? 1564 ईस्वी में। तो गैर मुसलमानों पर कौन सा कर लगाया जाता था? जजिया कर। तो 1564 में अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया। और 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का, ठीक है, 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया और राजधानी कहाँ लिया था? आगरा से फतेहपुर स्थानांतरित कर लिया था। फिर हमने देखा 1573-74 में क्या किया? गुजरात विजय के उपरांत जो मनसबदारी थी, है ना, उसकी शुरुआत की। इसकी प्रेरणा किसने दी थी? अब्बास शहीद ने दी थी। सभी धर्मों पर बहस के उद्देश्य से अकबर ने क्या बनाया था? इबादत खाना। ठीक है, कब बनाया था? 1575 ईस्वी में उसने इबादत खाने का निर्माण कराया था। इसमें क्या होता था? तो सभी धर्मों पर बहस के उद्देश्य से यह बनाया गया था। ये पूजा गृह था। ठीक, पूजा गृह का निर्माण, इबादत खाने का निर्माण 1575 में करवाया। और दीवान ए इलाही की स्थापना कब की? 1582 ईस्वी में उसने क्या किया था? 1582 ईस्वी में उसने दीवान ए इलाही की स्थापना की। और 1582 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण कार्य क्या किए थे उसने? नया कैलेंडर, कौन सा? इलाही संवत जारी किया था। 1582 ईस्वी में ही नया कैलेंडर क्या जारी किया था? इलाही संवत उसने जारी किया था। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप कंटिन्यू रिवीजन करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो इसलिए मिलता रहे। इसके बाद हम देखेंगे जहांगीर को। ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा जहांगीर। आज की क्लास को हम यही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।